औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Miss Sadaf Ayyub here from Metropolitan School. And beta, it's math time for class 8. And beta, today we will start a new chapter, chapter number 16, more simple equations. Before starting exercise beta, we revise some point about equation. What is algebraic equation beta? Two algebraic expression connected by a sign of equality constitute an algebraic equation. Means बेटा जब हम two algebraic expression को connect कर दें by the sign of equality तो वो क्या बन जाते हैं? algebraic equation. For example बेटा 4x plus 7 एक एक्सप्रेशन है और 27 अनदर एक्सप्रेशन है और ये दोनों किसके साथ कनेक्टेड है? बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी. तो ये क्या है? algebraic equation. Beta, algebraic equation has some type, but we will discuss only simple equation. What is simple equation? An equation involving only one unknown quantity is known as a simple equation. Means जब किसी equation में सिर्फ एक ही value unknown हो, means यानी एक ही बेटा variable हो, तो वो क्या होगी? Simple equation. फॉर एग्जाम्पल बेटा 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 27 और इसमें वेरिएबल क्या है? ओनली x. तो ये कौन सी इक्वेशन है? सिंपल इक्वेशन. नाउ बेटा वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 16a. नाउ बेटा वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 16a फ्रॉम पेज नंबर 182. सॉल्व द इक्वेशन. और बेटा इक्वेशन हम क्लास 6 एंड 7 में भी करके आए हैं. इट्स सो सिंपल. जस्ट राइट द सोल्यूशन एंड कॉपी डाउन द क्वेश्चन. एंड यू नो वेरी वेल बेटा फर्स्टली हम क्या सॉल्व करेंगे? हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो x प्लस 4 इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे बेटा? x से मल्टीप्लाई करेंगे इनर टर्म्स को. x एंड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x एंड 4 इज 4x. देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x. यहाँ पर कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों टर्म्स क्या है बेटा? अनलाइक टर्म्स है. अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज कर देंगे. एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ लेफ्ट साइड पर है और इसकी लाइक टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पर है. और हमें पता है बेटा कि जब हम राइट या लेफ़्ट साइड मूव करवाते हैं अपनी टर्म्स को तो उनकी साइंस चेंज हो जाती हैं. यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव. और यहाँ पर इसको जब हम लेफ़्ट साइड मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. देन प्लस 4x 3x यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम जब इसको लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. इज इक्वल टू 8. हमने एक साइड पे बेटा x टर्म पुट कर दी और एक साइड पे हमने अपने कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दी. देन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है एंड एक्स स्क्वायर नेगेटिव है. मीन्स हम जब माइनस करेंगे इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. देन 4x माइनस 3x ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? 4x माइनस 3x इट इज x. देन 8 क्योंकि हमारे यहाँ राइट साइड पे कोई भी कांस्टेंट और वैल्यूज़ नहीं है. अगर कुछ और वैल्यू यहाँ कांस्टेंट होती तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते. इट्स मीन x इज इक्वल टू 8. दिस इज द आंसर. सो सिंपल. नाउ वी विल सॉल्व फर्दर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3. और रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पर बेटा हमारे पास. तो जब आपके पास रैशनल नंबर्स हों तो आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? आइए ये देखते हैं. फर्स्टली राइट द सोल्यूशन एंड क्वेश्चन अगेन. देन बेटा जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं तो हम रैशनल नंबर्स को बेटा क्या करते हैं? हम इस तरह तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. यू नो वेरी वेल वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3 and 5 and the LCM of 3 and 5 is 15. Now beta put the LCM in denominator. Now अब हम क्या करेंगे बेटा? इस LCM को हम डिवाइड करेंगे with denominator of both rational numbers. हम 3 से भी डिवाइड करेंगे और 5 से भी डिवाइड करेंगे. 3 divided by 3 is 5.
Then 15 divided by 5 is 3. देन बेटा हमेशा हमारे पास यहाँ पर एक नंबर होता है न्यूमरेटर में, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा हमारे पास 2 टर्म्स हैं, सेम एज यहाँ पर भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 प्लस देन 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2 इज इक्वल टू 3. देन 15 को सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे. 5x 5 1s are 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस एंड प्लस बोथ आर लाइक साइंस. देन बेटा 3 2s are 6 15 इज इक्वल टू 3. देन बेटा अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे. 5x एंड 3x बोथ आर लाइक टर्म्स विथ लाइक साइंस, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. 8x एंड 5 पॉजिटिव है एंड 6 भी पॉजिटिव है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी. देन बेटा ये 15 जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, मीन्स ये कि इससे डिवाइड हो रहा है, उसको हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई. एंड 8x प्लस 11 15 3s are 45. देन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना है, ये 11 यहाँ जो ऐड हो रहा है उसको मूव करवाएंगे राइट साइड पे. और यहाँ पर बेटा ये 11 पॉजिटिव है, तो हम उसे राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो वो क्या होगा, -11. गॉट माई पॉइंट. देन x इज इक्वल टू 45 - 11 34. नाउ बेटा 34 और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, 8x. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये जो 8 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट साइड पे. और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड. और बेटा कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो हम इसको कैंसिल कर दें. 2 4s are 8 and 2 17s are 34 मीन्स 17/4. और ये अब बेटा फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन ये हम डिवाइड कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे इट विल बी 4 1/4. दिस इज द आंसर. Now beta we will solve question number 6 of exercise 16A. Firstly write the solution and copy down the question. और बेटा जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे बेटा ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं. 0.5 multiply by 4x and 1. And beta you can use calculator for multiply this. It is 2x and plus 0.5 multiplied by 1 is 0.5. 0.3 multiplied by 5x is 1.5x minus 0.3 multiplied by 1 is 0.3 plus
1.2। देन बेटा लाइक टर्म्स को हम अरेंज कर लेंगे, 2x और 2x की लाइक टर्म कौन सी है, 1.5x, और ये हमारे राइट साइड पर है तो हम इसे लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, -1.5x। और आपको पता है यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो जब हम इसे मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देन और ये 0.5 हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे, ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -0.3 प्लस 1.2। देन बेटा subtract 1.5x from 2x, it will be 0.5x. Then solve this side. ये दोनों लाइक टर्म्स है बेटा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये हमारी अनलाइक टर्म है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बी 0.4। देन बेटा आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू 0.4 और ये 0.5 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम इसे राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। देन x 0.4 divided by 0.5, it will be 0.8. And बेटा you can solve it by calculator. आप easily इसको calculator से भी solve कर सकते हैं। It is the answer of this part. Now we will solve question number 5 of this exercise. क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ गिवन है वो दोनों वैल्यूज़ बेटा देखें फ्रैक्शंस में है, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइडेड वैल्यू फ्रैक्शन में थी। लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी हमने उसका एलसीएम फाइंड आउट किया था। तो उसी तरह बिल्कुल सिंपल बेटा हम इसके दोनों साइड्स के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि दोनों साइड्स पे हमारे पास वैल्यूज जो गिवन है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। फर्स्टली राइट द सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन अगेन। नाउ द एलसीएम ऑफ 2 and 3, द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। देन बेटा राइट 6 इन डिनोमिनेटर। इस 6 को बेटा आप क्या करना है, इस 6 को हम डिवाइड करेंगे दोनों डिनोमिनेटर से। 6 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 3 एंड 6 डिवाइड बाई 3 इट विल बी 2। देन बेटा x मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2x। ये हमने बेटा इसका लेफ्ट साइड सॉल्व किया। देन वी विल मूव राइट साइड। लेकिन बेटा यहाँ पर राइट साइड पर 4 डिनोमिनेटर में मौजूद है, 6 भी डिनोमिनेटर में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट हमारी टर्म है इसमें कोई डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या सपोज कर लेंगे, हम यहाँ सपोज कर लेंगे 1। देन वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 6 and 1. The LCM of 4, 6 and 1 is 12. Then put the 12 in denominator. Then divide 12 by 4. It will be 3. Then divide 12 by 6. It will be 2. And then 12 divided by 1. It will be 12. Then beta multiply x by 3, 3x. Multiply x by 2, 2x. And multiply 2 by 12, 24. बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये दोनों लाइक टर्म हैं तो हम इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12। देन बेटा
अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक x हमारे पास यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है। इस x को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, लेकिन उससे पहले बेटा यहाँ पर जो 6 एंड 12 है हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस टर्म से और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से। देन बेटा 12x एंड 6 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6x। देन 6 24s आर, इट विल बी 144। देन बेटा 12x और ये x इसके लाइक टर्म है तो हम इसको कहाँ पर लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे। -6x इज इक्वल टू 144। Then beta 12x minus 6x, it is 6x is equal to 144। Then ये 6 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस 6 को क्या करेंगे, राइट साइड मूव करवा के डिवाइड कर देंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 6 4s are 24. The value of x is 24. That is the answer. And beta hopefully you can solve further part of this exercise. Let's start your work of exercise 16A, question number 1 to 8 in algebra copy. Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.